बच्चों, मैं नेहा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। देखिए बच्चों, हम लोगों ने केमिस्ट्री एनसीईआरटी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था पूरा कर लिया है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हमारा सेकंड चैप्टर है विलियन सॉल्यूशन। कौन सा है? सेकंड चैप्टर है हमारा विलियन। आज हम विलियनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, 11वीं क्लास में आप लोगों ने विलियन शब्द का बहुत जगह यूज किया होगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ये विलियन होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है और उनको मिलाने पर अगर कोई समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तो उसे हम विलियन कहते हैं। वापस सुनिएगा बच्चों, ये कहा जाता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। यानी दो पदार्थों को मिलाने पर समांगी मिश्रण बनना चाहिए। अब ये समांगी मिश्रण होते क्या हैं? देखिए, समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें कि संगठन हर जगह क्या हो? समान। ऐसा मिश्रण जिसका संगठन हर जगह क्या हो? समान हो। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में मैंने डाल दी 1 चम्मच चीनी। हमारे पास एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में मैंने डाल दी 1 चम्मच चीनी और उसको अच्छे से मैंने चीनी को क्या कर दिया? उसमें घोल दिया। अब आप उस पानी को, जो वो मीठा पानी बन चुका है चीनी को घोलने पर, उसको आप चाहे स्टार्टिंग से टेस्ट करो, चाहे बीच में से करो या चाहे लास्ट में से करो, उसका जो स्वाद है वो आपको एक जैसा ही लगेगा। यानी उसका स्वाद क्या है? बिल्कुल सेम है, टेस्ट उसका बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है? वो एक समांगी मिश्रण है, उसका संगठन सब जगह क्या है? बराबर है। और एक दूसरा जो मिश्रण होता है वो होता है विषमांगी। और विषमांगी मिश्रण बेटा ऐसा मिश्रण होता है जिसमें कि संगठन सब जगह समान नहीं होता है। देखिए, विषमांगी मिश्रण को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में मैंने डाल दी रेत डाल दिया, मिट्टी डाल दी और उसको मैंने घोल दिया। आप क्या देखेंगे थोड़ी देर बाद कि कुछ मिट्टी के जो पार्टिकल्स है, कुछ मिट्टी के जो कण है वो तो पेंदे में बैठ गए और कुछ मिट्टी के कण जो है वो पानी के अंदर है। यानी आपने क्या देखा कि जो उसका संगठन है वो सब जगह समान नहीं है। जो मिट्टी है या रेत है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, बराबर रूप से वो हर जगह नहीं है। कुछ मिट्टी पेंदे में बैठ गई, यानी जो भी रेत या मिट्टी आपने जो मिलाई है, कुछ मात्रा पेंदे में बैठ गई उसकी और कुछ मात्रा पानी में है। तो इस तरीके के मिश्रण को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। तो समझ में आया होगा कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे समांगी मिश्रण के बारे में। यानी विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और ये कहा जाता है कि विलयन एक प्रावस्था होती है जिसमें कि दो अवयव होते हैं। कोई भी जो विलयन का निर्माण होता है, विलयन प्रावस्था का जो निर्माण होता है वो दो अवयवों से मिलकर होता है। एक अवयव कम मात्रा में होता है और दूसरा अवयव ज्यादा मात्रा में होता है। अब देखिए बच्चों, जो अवयव ज्यादा मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे कहा जाता है विलय। तो चलिए अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम बात कर रहे हैं विलयन के बारे में। देखिए बच्चों, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर है? मैंने अभी आपको समझाया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को। देखिए बच्चों, विलयन बनाने के लिए दो पदार्थ भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम दो अवयव होना जरूरी है। कोई भी विलयन बनाने के लिए या कोई भी मिश्रण बनाने के लिए कम से कम दो अवयव होना क्या है? जरूरी है। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हमने क्या नाम दे दिया? विलयन नाम दे दिया। समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह संगठन व गुण का एक समान होना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, समांगी मिश्रण से तात्पर्य है कि गुणों का और संगठन का सभी जगह समान होना। क्लियर है? समझ में आया? आगे देखिए, विलयन में
जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि भाई जो हम मिश्रण बना रहे हैं, जो हम विलयन बना रहे हैं, उस विलयन में जो अवयव ज्यादा मात्रा में है उसको विलायक कहते हैं, और जो अवयव कम मात्रा में है उसे विलेय। तो देखो, जो अधिक मात्रा में है उसको विलायक कहते हैं। विलायक के अलावा, विलायक के अतिरिक्त उपस्थित दूसरे अवयव को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो बच्चों क्या देखा आपने? यानी आपने ये देखा कि विलयन का जो निर्माण होता है, विलयन में जो अवयव होते हैं वो दो अवयव होते हैं। किसी भी विलयन का जब निर्माण होगा तो दो अवयवों से मिलके होगा। एक अवयव होता है विलेय और दूसरा अवयव हमने क्या देखा? दूसरा अवयव होता है विलायक। पहला अवयव होता है विलेय, दूसरा अवयव होता है विलायक। विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम, यानी जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा, यानी ज्यादा मात्रा में जो उपस्थित होता है, ज्यादा मात्रा में जो विलयन में उपस्थित होता है। तो यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी कि